मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और इसके अलावा एनडीए के कई नेता मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी शामिल हैं और साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। विस्तार से जानकारी के लिए चलते हैं सहयोगी राजीव रंजन के पास, जो सीएम आवास के बाहर मौजूद है। अंदर हो रहा है। आज एनडीए घटक दलों के सभी पार्टियां हैं, सब पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, संतोष कुमार सुमन हो, चिराग पासवान हो या जदयू के नेता हो, ये सारे लोग पहुंचे हुए हैं और अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। चूंकि आज की बैठक काफी अहम है और यह इस मायने में अहम है कि बिहार में आगामी 6 महीने में चुनाव होना है। इसको देखते हुए लगातार बैठकों का दौर शुरू है। अभी कुछ दिन पहले ही संजय जायसवाल हैं, भाजपा के सांसद हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी बैठक हुई थी अन्य घटक दलों के सांसदों की। तो ये बैठक इस दौर में खासकर के बिहार में होना एक संकेत भी है कि महागठबंधन के लोग देख ले कि हम लोग एकजुट हैं और जनता भी देख ले कि हम लोग एकजुट हैं और हम लोगों में किसी तरह का मतभेद नहीं है। और ये एक खबर आ रही है कि बैठक समाप्त हो गई है। बैठक समाप्त हो गई है, अब हलचल बढ़ गई है सीएम हाउस पर। ये देखिए सारे लोगों, सारे नेताओं के निकलने की तैयारी हो गई है। सिक्योरिटी वाले अलर्ट मोड में आ गए हैं। गाड़ियां दूर से दिखाइए जरा कैमरे में कि गाड़ियां निकलने की तैयारी में है। तो कहा जा सकता है कि बैठक काफी हम मुख्य एक दूसरा गेट भी है, शायद उससे निकलना शुरू हो गया है। देखिए, चाहेंगे कैमरा में से जरा क्लोज करके दिखाएं और उस तरफ उनसे, चूंकि एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है, तो एग्जिट गेट से ही अमित शाह निकल गए हैं। ये देखिए सारे मीडिया के लोग यहाँ रहे, लेकिन अमित शाह अब निकल गए हैं एग्जिट गेट से और बैठक समाप्त हो गई है। और इस बैठक में क्या हुआ है वो तो जब नेता बाहर निकलेंगे, कुछ बातें आएंगी तो सामने आएंगी, तो देखा जा सकता है कि ये देखिए, ये एग्जिट गेट से देखिए गाड़ियां निकल रही हैं, पूरी गाड़ियां निकल रही हैं। अमित शाह भी निकल गए हैं और कहा जा सकता है कि बैठक समाप्त हो गई है। अब कहीं से भी यह कहने में गुरेज नहीं है कि बैठक समाप्त हो गई है। और इस बैठक की काफी अहमियत है। इस मायने में अहमियत है कि बिहार में आगामी 6 महीने के बाद चुनाव होना है और एनडीए घटक दलों के नेता एक साथ बैठेंगे, वो भी भाजपा के सेकंड मैन अमित शाह के साथ। तो ये काफी अहम है और इस पर जरूर ये जानकारी आएगी बाद में, लेकिन ये तो बात तय है कि इस मंथन में बिहार के चुनाव में कैंडिडेट को लेकर के, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को लेकर के, तैयारियों को लेकर के बहुत सारी बातें हुई होंगी। सीट बंटवारा को लेकर के भी हमें लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार अभी दिल्ली नहीं गए थे इस तरह की बैठक में शामिल होने चुनाव को देखते हुए, तो अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं। तो इस बैठक में अमित शाह हैं तो ये बात तय होगी कि कितने सीटों को लेकर के ये चुनाव होना है। तो कहा जा सकता है कि ये बैठक काफी अहम है और इस बैठक के समाप्ति के बाद अब कुछ देर में कुछ नेता निकलेंगे तो कुछ जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक के जानकारी के अनुसार यहाँ बिहार चुनाव होना है, इसको देखते हुए ये बैठक है। शिखा। बिल्कुल राजीव जी, और जिस तरीके से अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से जोश के साथ उन्होंने अभिवादन किया, बिहार की जनता का संबोधन किया, इससे संभावना जताई जा रही है कि काफी पॉजिटिव रिस्पांस आगामी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जी निश्चित रूप से देखिए, ये तैयारी अपने आप में है। अब प्रधानमंत्री को भी आना है, उधर महागठबंधन के नेता राहुल गांधी को भी यहाँ बिहार आना है। लेकिन आज का जो गोपालगंज का जो रैली था काफी अहम था और काफी विशाल था। वहाँ लोगों की भीड़ ये बता रही थी कि हाँ, अब चुनावी बिगुल मैंने बज चुका है, अब सभी लोग तैयारी में लग गए हैं। उसी के साथ आज अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे। कल देर शाम उन्होंने भाजपा कार्यालय में मंथन किया था, बंद कैमरे में मंथन किया था। वहां न किसी मीडिया को अलाउ था, न किसी को अलाउ था।
और वहां जो मूल मंत्र यानी चुनावी मंत्र अमित शाह के द्वारा दिया जाना था वो दिया गया था। आज जिस तरह से सहकारिता दिवस मनाने के तहत बिहार सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग का एक बापू सभागार में एक काफी अहम बैठक हुई, जिसमें सभी बिहार राज्य के पैक्स अध्यक्षों के सहित पैक्स समितियों के सदस्य को बुलाया गया था। तो वो भी एक मायने में कहा जा सकता है कि चुनाव की तैयारी को लेकर के ये पैक्स अध्यक्षों का और सहकारिता से जुड़े लोगों का समितियों को बुला करके ये तैयारी का एक बिगुल था। अब चूंकि यहाँ नीतीश कुमार के आवास पे जी सारे एनडीए घटक दल पार्टी के नेताओं की, राष्ट्रीय अध्यक्षों की और महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक, जिसमें भाजपा के दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, नित्यानंद राय हो, जदयू से विजय चौधरी, ललन सिंह, उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास से चिराग पासवान, हम सेकुलर से संतोष कुमार सुमन, ये सारे लोग जुटे हैं। तो और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा, तो ये कहीं न कहीं से ये मंथन हुआ है। मंथन में क्या हुआ है वो बातें अभी सामने आएंगी, लेकिन इतना तो तय है कि आगामी चुनाव को देखते हुए, सीट बंटवारा को देखते हुए, किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट सशक्त हैं जो कि हमको चुनाव जिता सकते हैं, और 2025 में 225 का जो लक्ष्य पाने का इन लोगों ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है, उसको कैसे पाया जा सकता है, इसको लेकर के मंथन हुआ है। तो यह अब आने वाले समय में सामने दिख भी जाएगा। और एनडीए के देखिए अभी हलचल फिर बैठी है, इधर गाड़ियां कुछ आनी भी शुरू हो गई हैं। ये देखिए एक मंत्री की गाड़ी आ रही है, अब देखते हैं ये किनका है। तो ये ऊर्जा योजना विजेंद्र यादव निकल रहे हैं, ये विजेंद्र यादव हैं, वो निकल रहे हैं और बिल्कुल वो निकल गए हैं। बिल्कुल राजीव जी, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।